तो दूध या पानी आप उस बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, वो बर्तन भी गर्म हो जाता है। तो एक ही मैंने आपको बता दिया था कि हीट जो फ्लो करता है ना, कोई बॉडी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर कोई हायर टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है और लोअर टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है, जब दोनों कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, फ्लो करेगा कहां से, हाई से लो की तरफ। अब इसी में एक टर्म आता है, तो ये जैसे कि मैंने बताया था हीट एनर्जी, जब हीट फ्लो करता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो ये क्या कहलाता है, हीट एनर्जी। इसी में आता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब होता है जब हीट प्रवाहित होता है, जब हीट फ्लो करता है कंटिन्यू, कब तक, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट में, है ना, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों में सेम टेम्परेचर आ जाता है तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जैसे कि आप कोई बर्तन रख दीजिए गैस स्टोव पे, है ना, उस पे आप जिसे आप फ्राई करते हो, है ना, वो भी रख दी, छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम आइए, है ना, तो देखिएगा जितना गर्म आपका वो बर्तन है, कढ़ाई कहिए जो हो, और जिसे आप फ्राई करते हो, वो दोनों का देखिएगा लगभग सेम उतना ही गर्म हो जाता है। तो क्या हो गया, टेम्परेचर सेम मिल गया। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ओके, अब हम जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि पृथ्वी पे मेन जो नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का, वो क्या है, सन है। इसके अलावा फायर भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, फायर भी आपका नेचुरल रिसोर्स है। हम लोग बहुत सारे ईंधन जलाते हैं, फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोल है ना, डीजल है। इससे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। फ्रिक्शन से भी एनर्जी रिलीज होता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी। आप फ्रिक्शन आप जानते ही होंगे, जब तक कोई किसी ऑब्जेक्ट को आप बराबर बहुत देर तक आप रबिंग कीजिएगा, रबिंग टू ईच अदर, तो क्या होगा, देखिएगा आप अपने दोनों पाम को ही रब कीजिए, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू फील these are hot। ये क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, है ना, दोनों हाथ हमारे पाम, हथेली। तो इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, ये सब क्या है, सोर्स है एनर्जी का, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे एनर्जी जो है, हीट जो है, फ्लो करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दैट मींस क्या, हाई से लो की तरफ कैसे फ्लो करता है। तो इससे पहले लोअर टेम्परेचर तक कैसे जाता है, तो इससे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ हीट। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए क्या दिया गया, कि यूनिट दिया गया, है ना, समझने के लिए आसानी से, है ना। तो इसका मेनली दो यूनिट होता है जिसे मेजर करते हैं। एक होता है जूल, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जे से। दूसरा होता है कैलोरी, जिसको सी, कैपिटल सी रहेगा, AL, इससे डिनोट करते हैं। तो हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, है ना। और कैलोरी is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water। मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ वाटर है, वो 1 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या होता है, उसका टेम्परेचर रेज होता है ना। तो उसका एक यूनिट होता है। यहाँ पे आपको समझाया कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, और 1 किलो कैलोरी का होता है, 1 किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी, या 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। ये आपका कह सकते हैं बेसिक फार्मूला भी है, जिस पे आप इससे रिलेटेड आगे हाई क्लास में इसमें दिया होगा तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आता है कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप। अब हम हीट के बारे में इतना तो जान गए कि हीट एनर्जी का, है ना, रूप है ना। उसके बाद ये क्या क्या इफेक्ट किसी चीज पे डालता है, तो हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये एकदम टॉपिक से ही क्लियर है कि हीट किसी भी चीज में पहले क्या होगा, उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, है ना। जब आप इसमें हीट को सप्लाई करेगा तभी बदलाव आएगा, है ना। बहुत ऐसे जैसे सूरज का टेम्परेचर हाई होता चला जाता है, तो देखते हैं कि आप जो ऑब्जेक्ट ओपन एरिया में या कहीं भी रखा होता है, देखिएगा उस टाइम क्या होता है, सारा चीज वो गर्म रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला चेंजिंग क्या लाया, टेम्परेचर में चेंजिंग ला दिया। दूसरा है हीट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, उसके डायमेंशन में, डायमेंशन मींस लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है उसमें भी बदलाव आता है। जब ये बढ़ता है टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का तो डायमेंशन, जैसे कि लेंथ, जैसे बताया, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीनों चीज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। हीट आपको ज्यादा एनर्जी देता है to the particles that enables them to move faster and away from each other। यहाँ क्या होता है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट में हीट प्रवाहित होता है, मॉलिक्यूल सब वाइब्रेट होना, है ना, दूर भागने लगता है और तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। हाई क्लास पर वो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें आ जाता है, तेजी स्पीड बढ़ जाता है। The particles take more space which result in increase the volume of the substances। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स पहले बहुत ही क्लोज है,
और जैसे हीट फ्लो होगा तो क्या होगा, पार्टिकल सब बढ़ता चला जाएगा और इसी स्पेस में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये जो स्पेस जो बढ़ गया, जो रिजल्ट देता है क्या होगा, वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को, सब्सटेंस के वॉल्यूम को बढ़ाता चला जाएगा, है ना। देखते नहीं आप किसी बर्तन में किसी पानी को खौलाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर देते हैं हीट उसमें प्रवाहित होता है तो देखते हैं ना खौलना शुरू होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो particles take more space with result in increase the volume of the substance, the increase in size of an object on heating is called thermal expansion। इसको हम थर्मल, यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो बढ़ता है, जब इंक्रीज करता है, वही कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। देखे होंगे आप, है ना, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार जिसको बोलते हैं, क्या करता है, पहले आयरन ऑब्जेक्ट को अच्छे तरह से गर्म कर लेता है ना, या एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को काफी गर्म कर लेता है, एकदम रेड हॉट कर सकते हैं, और तब उस पे हैमरिंग करता है। क्या होता है, गर्म रहता है, जैसे ही हैमरिंग करता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होना यानी फैलना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी गोल्ड स्मिथ भी कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाता है तो पहले उसको हीट कर लेता है, बहुत ऐसा ऑर्नामेंट्स है, पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर लेता है और तब उस पे हैमरिंग करता है। हैमरिंग करता है तो क्या होता है, वो गर्म, काफी गर्म रहता है, वो आराम से जितना उसको फैलाना होता है या चाहिए होता है वो उतना फैल जाता है। इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। When a body, hot body gives out heat energy, it cools, that is the dimension decrease। और जब जैसे इसको हमने काफी देर तक गर्म कर लिया और इसको हम छोड़ दिए तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो जो इसका नेचुरल जो था वो फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। The bodies expand on heating and contract on cooling। तो ये आप समझ गए, बॉडी जब गर्म या टेम्परेचर जब जाता है तो बॉडी का क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन सॉलिड। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया आयरन ऑब्जेक्ट है कोई चीज, है ना, डिफरेंट शेप एंड देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली टाइप्ड होता है, ये आप जानते हैं। तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन होता है जिसमें कि लेंथ इंक्रीज करता है, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब उसकी लंबाई बढ़ती है ना। सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी ऊपरी जो होता है एरिया उसका बढ़ता है, या इसके ये क्या है, इसका ये सुपरफिशियल है ना, तो ये इसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, फैल जाता है। जैसे आप किसी चीज को देखते हैं ना, रात में भिगो देते हैं चना को तो क्या होता है, आकार बढ़ जाता है उसका, है ना, सेम होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, एरिया उसका बढ़ जाता है। एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम जो होता है ना, कि जो ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ग्रहण करता है ना, जो चीज रहता है वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने बताया था, ये है कोई वेसल से बर्तन है, इसमें पानी है, इतना पानी भरा हुआ है ना, तो ये इसका क्या हुआ, इतना ये इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, अब है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, है ना, क्या क्या एप्लीकेशन है सॉलिड्स में एक्सपेंशन के। तो जब आयरन रिंग इज हीटेड बिफोर बीइंग फीडेड टू द टायर्स, यानी